आज का हम लोगों का टॉपिक है सीक्वेंस से, दैट मीन्स सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लियर है? दैट मीन्स इस एपी में सबसे पहले ये हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है। क्लियर है? दैट मीन्स सीक्वेंस एंड सीरीज को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, देयर आफ्टर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सीक्वेंस किसको कहते हैं और सीरीज किसको कहते हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं कि सीक्वेंस क्या है। क्लियर है? दैट मीन्स व्हाट इज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस a succession of numbers t1 t2 t3 comma dot यदि tn formed according to the some definite rules is called a sequence. That means a succession of a numbers t1 t2 t3 t4 t5 dot यदि tn तक रहता है, that means number of इन्फिनेटिव तक यदि जाता है, फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। एक डेफिनेट रूल से यदि आगे की ओर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स t1 t2 t3 t4 t5 डॉट यदि tn तक जाता है तो यही हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। वेयर t1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, t1 is equal to first term and t2 is equal to second term and t3 is equal to third term। just like इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग करते जाएंगे t4 that means fourth term, t5 fifth term and tn is equal to nth term of the sequence, that means sequence का n term तक। क्लियर है? तो आई थिंक सीक्वेंस हम लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी टर्म यदि टर्म 2 टर्म 1 टर्म 3 टर्म 4 इस टाइप से हम लोग बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट एक सक्सेशन ऑफ नंबर में यदि हम लोग बढ़ते हैं, दैट मीन्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट तो ये हम लोग tn टर्म तक हम लोग जाते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स यदि हम लोग राइट करना चाहते हैं तो t1 के प्लेस पर 1 हो जाएगा, t2 के प्लेस पर 3 हो जाएगा और t3 के प्लेस पर 5, t4 के प्लेस पर यदि 7 रखते हैं तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये दोनों के बीच में यदि 2 का डिफरेंस है, दैट मीन्स दिस वन आल्सो सीक्वेंस। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर? सम फॉर एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज दैट 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट दैट मीन्स आप tn तक यदि जाते हैं तो हेयर ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो ये जितने भी टर्म है, ये जो टर्म है वो क्या कहलाएंगे? सीक्वेंस में है। क्लियर है? और जब ये सीक्वेंस में है तो दैट मीन्स सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू प्रीसीडिंग टर्म, देन tn इज इक्वल टू 2n-1। तो ये हमारा एज ए एग्जाम्पल के रूप में सीक्वेंस क्या है। क्लियर है? तो हम लोग ये दोनों के बीच में जो भी सीक्वेंस है वो एडिंग क्या है हमारा? 2 का एडिंग है। दैट मीन्स एडिंग टू प्रीसीडिंग टर्म, देन tn इज इक्वल टू 2n-1। तो ये हमारा tn इज इक्वल टू 2n-1 तक है। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड नंबर है टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं? दैट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। क्लियर है? 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस फर्स्ट है फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकेंड है इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है? फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स हम लोगों को ये पढ़ना है कि टाइप ऑफ सीक्वेंस होता क्या है। दैट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट है फाइनाइट सीक्वेंस, सेकेंड है इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है सीरीज। सीक्वेंस के बाद मेरा है सीरीज। क्लियर है? अब है व्हाट इज सीरीज। तो सीरीज क्या है? सीक्वेंस का एक पार्ट है। दैट मीन्स इफ tn बी अ सीक्वेंस, यदि tn एक सीक्वेंस है लाइक t1 t2 t3 t4 कॉमा डॉट tn, तो वो tn बी अ सीक्वेंस, देन
एन एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म T1 T2 क्लियर है, T3 T4 कॉमा डॉट 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 इज कॉल्ड सीरीज। तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। कोई भी सीक्वेंस यदि T1 T2 T3 T4 डॉट 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 कॉमा Tn तक मेरा जाता है तो वो टर्म का, उस टर्म का या उस सीक्वेंस का एक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म T1 T2 क्लियर है, T3 T4 कॉमा डॉट 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 इज कॉल्ड अ सीरीज। तो वो हमारा सीरीज कहलाता है। क्लियर है, तो क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। क्लियर। यदि हम इसको दूसरे टाइप से समझें तो अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म, अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस का एक टर्म है, दैट मीन्स T1 T2 T3 कॉमा डॉट 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 Tn आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये सीरीज का क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कॉमा डॉट 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 Tn तक कहलाएगा। क्लियर है, तो आई थिंक इसको, इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स आफ्टर दिस पॉइंट जस्ट आई विल स्टार्ट सम एग्जांपल्स ऑफ सीरीज एंड सम एग्जांपल्स ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर है, तो कुछ एग्जांपल के रूप में हम लोग समझते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज क्या है, और कुछ एग्जांपल हम लोग ये देखेंगे कि आखिर किसी भी सीरीज को या किसी भी सीक्वेंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है, तो सम एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। क्लियर है, एज अ एपी के रूप में रहेगा। क्लियर है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है सो एज अ एपी के रूप में रहेगा। क्लियर, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सम एग्जांपल की ओर। क्लियर, नाउ मेरे पास कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ एग्जांपल है जिसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि आखिर कोई भी टर्म फाइंड कैसे होता है। क्लियर है, दैट मीन्स मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। क्लियर है, ये हम लोग को करना क्या है कि फर्स्ट थ्री टर्म हम लोग को फाइंड करना है। फर्स्ट थ्री टर्म दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, दैट मीन्स थर्ड टर्म तक हम लोग को फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म कितना है और थर्ड टर्म कितना है। क्लियर है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट वी कैन फाइंड द सीरीज। क्लियर है, और एंड सीक्वेंस, दैट मीन्स फर्स्ट थ्री टर्म हम लोग को फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस। क्लियर है, तो फर्स्ट थ्री टर्म करने का मतलब है n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। क्लियर है, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि फर्स्ट थ्री टर्म, क्लियर है, फर्स्ट थ्री टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। दैट मीन्स इस फॉर्मेट पर हम लोग को रखना है कि फर्स्ट थ्री टर्म सॉल्यूशन, फर्स्ट थ्री टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट थ्री टर्म हम लोग को क्या कहलाएगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। यही फर्स्ट थ्री टर्म हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना। क्लियर है, तो सबसे पहले 1 का फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस एंड थर्ड टर्म फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। क्लियर है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट थ्री टर्म हम लोग फाइंड करते हैं इसके सारे। क्लियर है, दैट मीन्स फर्स्ट मेरा नंबर है Tn इज इक्वल टू n प्लस 1। क्लियर है, दैट मीन्स Tn का वैल्यू यदि हम लोग फर्स्ट टर्म के रूप में रखते हैं तो Tn दैट मीन्स 1 प्लस 1। क्लियर है, दैट मीन्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। T2 फाइंड करते हैं, दैट मीन्स n के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर है, अब थर्ड टर्म यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो चूंकि हम लोग n इज इक्वल टू 3 टर्म हम लोग को फाइंड करना है, तो T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। क्लियर है, दैट मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। क्लियर, तो हमारा फर्स्ट थ्री टर्म क्या कहलाएगा, फर्स्ट
थ्री टर्म इज इक्वल टू 3, 6 एंड 12। क्लियर है? दैट इज आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है टी एन इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन टी एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर बाई एन प्लस 2। क्लियर है? तो हम लोग को फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट थ्री टर्म दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। क्लियर है? यही हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म। दैट मीन्स टी एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर बाई एन प्लस 2। तो टी 1 इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस ये 3, दैट मीन्स 1/4। क्लियर है? टी 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दैट मीन्स 2 का स्क्वायर बाई 1 एन के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करेंगे 2 प्लस, सॉरी ये 2 था, दैट मीन्स एन प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? दैट मीन्स इसको हम लोग देखेंगे, ये 2 है तो यहाँ पर 2 राइट करेंगे। क्लियर है? और टर्म 2 इज इक्वल टू 2 है और एन का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4। क्लियर है? इज इक्वल टू 1। मेरे पास थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, दैट मीन्स थर्ड टर्म, तो एन के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करेंगे 3 का स्क्वायर बाई, फिर ये एन के टर्म पर हम लोग 3 राइट करेंगे 3 प्लस 2। क्लियर है? दैट मीन्स 3 3 जा 9/5। क्लियर है? इसलिए फर्स्ट थ्री टर्म, इसलिए फर्स्ट थ्री टर्म इज इक्वल टू 1/3, 1 एंड 9/5। क्लियर है? सो दैट इज आंसर। अब मेरे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, या तो एज ए होमवर्क के रूप में आप राइट कर लीजिए, अदरवाइज जस्ट आई विल सॉल्व इट। क्लियर? दैट मीन्स टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। क्लियर है? दैट मीन्स हम लोग को करना क्या है, फर्स्ट थर्ड टर्म हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर? थर्ड मेरा है टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? हम लोग को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट थ्री टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट थ्री टर्म दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। क्लियर है? मेरा दिया हुआ है टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स टी एन के प्लेस पर फर्स्ट टर्म हम लोग यदि फाइंड करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 2। क्लियर है? टी 2 इज इक्वल टू एन के प्लेस पर हम लोग 2 राइट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर? टी 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स फर्स्ट थ्री टर्म हम लोग को फाइंड हो गया। देयरफॉर फर्स्ट थ्री टर्म इज इक्वल टू 2, 5, 10। क्लियर है? ये दैट इज आंसर। क्लियर? सो आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए हो। क्लियर है? नेक्स्ट दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय, फर्स्ट 4 टर्म हम लोग को फाइंड करना है जो कि गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू 1/6 2n - 1 पर हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म टर्म फाइंड करना है। अब है नेक्स्ट एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज भी हम लोग को क्या करना है, गेट करना है। दैट मीन्स मेरे पास दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 1/6 2n - 3, ये हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म टर्म फाइंड करना है। जस्ट अभी बताया कि फर्स्ट थ्री टर्म बताया, दैट मीन्स यदि फर्स्ट थ्री टर्म होता है तो मेरे पास n इज इक्वल टू 1
2 एंड 3 होता है, एंड यदि मेरे पास फर्स्ट फॉर्म टर्म लेते हैं तो ये इसको 1 और बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स n इजकल टू हम लोग को कैसे क्या क्या फाइंड करना है, n इजकल टू फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, जो कि गिवन दिया हुआ है, सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है a n इजकल टू 1/6 2n - 3। क्लियर? तो हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट फॉर्म टर्म। क्लियर? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में ना दिया हुआ a n इजकल टू 1/6 2n - 3। क्लियर है? यही मेरा दिया हुआ a n इजकल टू 1/6 इंटू 2n - 3। क्लियर है? तो 1 by 1 हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग सीरीज को फाइंड करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म टर्म हम लोग को ऑफ द सीक्वेंस का फाइंड करना है। दैट मीन्स एन के प्लेस पर मेरा फर्स्ट टर्म यदि फाइंड करें तो a1 इजकल टू 1/6 2 और इंटू 1 के प्लेस एन के प्लेस पर 1 - 3। क्लियर है? दैट मीन्स 1/6, अब ये 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, केयरफुली हम लोग देखेंगे। क्लियर है? 2 - 3 इजकल टू -1/6। क्लियर? अब है नेक्स्ट ये फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म यदि निकालते हैं तो 1/6 2 इंटू एन के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे, और -3 इजकल टू 1/6 4 - 3 इजकल टू, ये मेरे पास 4 - 3 इजकल टू 1/6। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड टर्म यदि हम लोग फाइंड करें, दैट मीन्स 1/6 इंटू, अब ये 2 और एन के प्लेस पर हम लोग क्या फाइंड राइट करेंगे, 3 - 3, दैट मीन्स 1/6 इंटू 3 2 जा 6 - 3 3 2 जा 6 6 - 3 इजकल टू 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2। एंड लास्ट फोर्थ टर्म यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो 1/6 2 इंटू 4 - 3, दैट मीन्स 1/6 इंटू 8 - 3 इजकल टू 5। क्लियर है? 8 - 4 इंटू 2 इजकल टू 8 8 - 3 इजकल टू 5, दैट मीन्स 5/6। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट फोर्थ टर्म, इसलिए फर्स्ट, और इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इजकल टू, हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, -1/6 1/6 1/2 एंड 5/6। क्लियर है? सो दैट इज आंसर। नेक्स्ट कहता है एंड ऑब्टेन द corresponding सीरीज, एंड corresponding सीरीज भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। दैट मीन्स corresponding सीरीज इजकल टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, -1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 5/6, ये मेरा corresponding सीरीज होगा। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? तो 1 by 1 करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। दैट मीन्स राइट फर्स्ट फॉर्म टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय 1/6 2n - 3 है। क्लियर है? दैट मीन्स 2n - 3 है, उस पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म फोर्थ टर्म हम लोग को फाइंड करना है। दैट मीन्स n इजकल टू 1 2 3 4 4 टर्म तक। क्लियर है? दैट मीन्स मेरे पास दिया हुआ है an इजकल टू 1/6 2n - 3 सॉरी। तो ये 1/6 यदि फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो 2 × 1 - 3 इजकल टू -1/6
टर्म 2 यदि फाइंड करते हैं तो 1/6 2 इंटू 2 माइनस 3 इजकल टू 1/6 एंड यदि थर्ड टर्म हम लोग को फाइंड करते हैं तो थर्ड टर्म इजकल 1/6 2 इंटू 3 माइनस 3 इजकल टू 1/2 एंड यदि फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं तो दैट मीन्स 1/6 2 इंटू 4 माइनस 3 इजकल टू 5/6। क्लियर है? तो हम लोग का रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, -1/6 1/6 1/2 5/6। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि ऑब्टेन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज को भी हम लोग को फाइंड करना है। दैट मीन्स करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस स्टेप से हम लोग को राइट कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में -1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 5/6। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन। क्लियर है? दैट मीन्स अब मेरे पास कुछ इंडिकेटेड टर्म है, जो कि इंडिकेटेड टर्म के थ्रू ही हम लोग को टर्म या सीक्वेंस फाइंड करना है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है tn इजकल टू n स्क्वायर बाई 2 द पावर n। दैट मीन्स हम लोग के पास इंडिकेटेड टर्म है, दैट मीन्स ये फोर्थ टर्म फाइंड करना। के लिए सेकेंड क्वेश्चन है tn इजकल टू n इंटू n माइनस 2 बाई n प्लस 3। क्लियर है? दैट मीन्स इंडिकेटेड टर्म t20 दिया हुआ है एंड लास्ट थर्ड है tn इजकल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/3। दैट मीन्स इंडिकेटेड टर्म सेकेंड टर्म हम लोग को फाइंड करना। क्लियर है? तो 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स हम लोग को सीक्वेंस फाइंड करना है जो कि टर्म दिया हुआ। क्लियर है? nth टर्म दिया हुआ, तो nth टर्म इस क्वेश्चन में 4 दिया हुआ। दैट मीन्स tn इजकल टू n का स्क्वायर बाई 2 द पावर n। क्लियर है? दैट मीन्स ये हमारा कौन सा टर्म दिया हुआ, ये t4 दिया हुआ है। दैट मीन्स t4 यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो n के प्लेस पर 4 राइट करेंगे, n का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर और 2 द पावर 4। क्लियर है? दैट मीन्स इसको यदि हम लोग करते हैं तो 4 इंटू 4 इजकल टू 16। दैट मीन्स इसको 4 टाइम्स, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 6। दैट मीन्स 16। दैट मीन्स 16/16 इजकल टू 1। क्लियर है? तो ये मेरा 1 आंसर आया। क्लियर है? क्योंकि मेरा इंडिकेटेड टर्म क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा tn इजकल टू n माइनस 2। क्लियर? बाई n प्लस 3। मेरे पास कौन सा टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स 20 टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स t20 इजकल टू 20 इंटू 20 माइनस 2 बाई 20 प्लस 3। क्लियर है? दैट मीन्स ये 20 इंटू ये 20 माइनस 2 इजकल टू 18 बाई 23। दैट मीन्स 360 बाई 23। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन दैट मीन्स tn इजकल टू n का स्क्वायर n प्लस 1/3। हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म। दैट मीन्स t2 n का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1। क्लियर? बाई 3। दैट मीन्स t2 इजकल टू 4 इंटू 3 बाई 3। दैट मीन्स 12/3 इजकल टू 4। ये 4 मेरा आंसर हो गया। दैट मीन्स मेरा सेकेंड टर्म क्या हो गया, ये 4 हुआ। क्लियर है? दैट मीन्स ये हम लोग को फाइंड करना था, दिया हुआ था tn इजकल टू n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1/3। दैट मीन्स हम लोग को सेकेंड टर्म फाइंड करना था, जो कि ये रहा आंसर। क्लियर है? आई थिंक क्वेश्चन को समझ गया हूँ। क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है
सीक्वेंस एंड सीरीज से ही है जो कि एपी का है। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट है कि सम इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ एपी, कुछ एपी का इम्पोर्टेंस पॉइंट है जिसमें वी हैव टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। दैट मीन्स एपी का nth टर्म हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। दैट मीन्स ये nth टर्म a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ही फाइंड करना। क्लियर है। दैट मीन्स ये एक तरह का फार्मूला है जो कि एपी का फार्मूला है। सपोज दैट लेट अस कंसीडर एन एपी विद द फर्स्ट टर्म, यदि मेरा फर्स्ट टर्म a होगा एंड कॉमन डिफरेंस d है, देन एपी इज गिवन बाय a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यदि इस टाइप से दिया हुआ रहे तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा a होगा एंड कॉमन डिफरेंस ये दोनों का जो बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d होगा। क्लियर। दैट मीन्स इन दिस एपी वी हैव फर्स्ट टर्म a, दैट मीन्स a1 इजकल टू a एंड कॉमन डिफरेंस d। क्लियर है। d इजकल टू d, ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो हम लोग का nth टर्म जो होगा a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का एज ए फार्मूला के रूप में है जो कि AP का ये हेल्प करेगा कि हम लोग कोई भी AP दिया हुआ रहे या सीरीज में दिया हुआ रहे तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है। कंडीशन है कि वो सीरीज AP में होना चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है टू इंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP। दैट मीन्स फाइंड करना है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP। दैट मीन्स एक AP का इन टर्म से हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, let a be the first term and d the common difference and l the last term। क्लियर है। ये जो है a जो है क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है एंड d जो है सो कॉमन डिफरेंस है AP का एंड l जो है सो लास्ट टर्म है ऑफ अ AP। क्लियर है। ऑफ अ गिवन AP, देन AP इज गिवन बाय, यदि वो AP इस टाइप से दिया रहे a प्लस डी, a प्लस 2d कॉमा डॉट 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 l माइनस 2d कॉमा l माइनस d कॉमा l, देन nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर है। तो जो मेरा nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये मेरा क्या हो गया, एक सेकेंड फार्मूला हुआ जो कि हम लोग फाइंड करेंगे AP का nth टर्म, हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ AP एंड फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर है। ऑफ अ AP। दैट मीन्स AP का लास्ट टर्म यदि हम लोग को फाइंड करना रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, और AP का यदि nth टर्म फाइंड करना रहेगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है। तो AP का यदि nth टर्म फाइंड करना रहे तो हम लोग को फार्मूला लागू करना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड यदि हम लोग को nth टर्म फाइंड करना रहेगा फ्रॉम द लास्ट सीक्वेंस से तो हम लोग क्या करेंगे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लागू करेंगे। क्लियर है। तो ये दोनों जो हमारा फार्मूला दिया हुआ इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर है। यदि वन टाइम समझना चाहते हैं वंस अगेन तो हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर। यदि ये सपोज दैट फर्स्ट नंबर कोई टर्म a दिया रहेगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी दिया रहेगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d दिया रहेगा, तो इसमें हम लोग a इजकल टू a1 इजकल टू a मान लेते हैं और a2 इजकल टू a प्लस डी मान लेते हैं। क्लियर है। तो कॉमन जो डिफरेंस होगा a2 माइनस a1 होगा। क्लियर है। बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। तो इस फार्मूला के सहारे हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। दैट मीन्स जो a2 माइनस a1 हो जाएगा
वो a प्लस डी माइनस ए, ये कैंसिल इजकल टू डी। क्लियर? तो ये सीरीज जब दिया हुआ रहेगा तो हम लोग n टर्म फाइंड करेंगे, a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट यदि इस टाइप से दिया रहे कि कोई भी सीरीज या AP दिया हुआ रहे, दैट मीन्स a प्लस डी, a प्लस 2d कॉमा डॉट 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 l माइनस 2d कॉमा l माइनस डी कॉमा l, तो हम लोग nth टर्म फ्रॉम द लास्ट हम लोग का हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो अब ये जो टॉपिक दिए हुए हैं और ये जो फार्मूला दिए हुए हैं, इस पर डिपेंडेंट सम क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ये nth टर्म का और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट टर्म का। क्लियर है? चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी कॉमा a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा डॉट 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 इज एन AP। अब हम लोग का पहला एग्जांपल है कि शो करना है कि गिवन सीरीज इन अ AP में, दैट मीन्स जो दिया हुआ सीरीज है वो AP में है। क्लियर है? दैट मीन्स हम लोग को ये शो करना है। तो दैट मीन्स हाउ टू प्रूव इट, दैट मीन्स गिवन सीरीज या गिवन सीक्वेंस इज एन AP। क्लियर? तो हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स गिवन सीरीज या गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस। क्लियर है? A1, दैट मीन्स आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, T1 इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सपोज दैट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? नेक्स्ट T2 इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? T3 इजकल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? दैट मीन्स इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स मेरे पास 3 टर्म है। बाय द हेल्प ऑफ थर्ड, दैट मीन्स ये तीनों टर्म वी कैन फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस, देयर आफ्टर वी हैव टू प्रूव, दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज इन AP। क्लियर है? यदि कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, then we have to prove this one, this one, this one, that means ये given sequence is in AP। क्लियर है? यदि मेरे पास कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है, गिवन सीक्वेंस है वो AP में होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो सीक्वेंस है वो AP में है या नहीं। यदि है दैट मीन्स प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? नाउ कॉमन डिफरेंस हम लोग लेंगे, दैट मीन्स D1 इजकल टू T2 माइनस T1। क्लियर है? अब D1 इजकल टू T2 माइनस T1, T2 इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस T1 इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस here it is plus and minus 2ab. क्लियर? ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, दैट मीन्स क्या आ गया मेरे पास, ये माइनस 2ab आया। ये D1 का वैल्यू। क्लियर है? D1 इजकल टू, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे। अभी देखें कि T2 माइनस T1, नेक्स्ट करेंगे T3 माइनस T2। क्लियर है? नाउ D2 इजकल टू T3 माइनस T2। क्लियर?
दैट मीन्स T3 मेरे पास क्या है, T3 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर माइनस T2, दैट मीन्स T2 इजकल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको यदि तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, दैट मीन्स D2 इजकल टू मेरे पास कितना आया, माइनस 2ab। यही मेरे पास रिमाइंडर बचा। दैट मीन्स हम लोग को ये प्रूव हो गया कि D1 इजकल टू D2, D1 इजकल टू D2 इक्वल हो गया तो गिवन सीक्वेंस इन अ AP। क्लियर है। यदि D1 बराबर D2 है, सॉरी D1 बराबर D2 है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल है, हेंस गिवन सीक्वेंस इन AP। क्लियर, दैट मीन्स ये प्रूव्ड। आई थिंक दिस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, क्योंकि शो हम लोग को करना था कि गिवन सीक्वेंस a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इन AP। क्लियर है। तो कोई भी सीक्वेंस AP में होगा, कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। क्लियर है। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो वो सीरीज या वो सीक्वेंस मेरा AP में होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स सो दैट द सीक्वेंस लॉग ए। थोड़ा सा केयरफुली हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर है। हम लोग को प्रूव्ड क्या करना है कि गिवन जो सीक्वेंस है वो AP में है। क्लियर है। तो गिवन सीक्वेंस क्या चीज में है, AP में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। दैट मीन्स सो दैट द सीक्वेंस लॉग ए, क्लियर है, लॉग ए स्क्वायर बाई बी कॉमा लॉग ए क्यू बाई बी स्क्वायर कॉमा लॉग A4 बाई बी क्यू कॉमा डॉट 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 इन AP। क्लियर है। given that T1, क्लियर है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू लॉग A, T2 इज इक्वल टू लॉग A स्क्वायर बाई B, T3 log AQ बाई B स्क्वायर, T4 इज इक्वल टू लॉग A4 बाई BQ। क्लियर। मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, लॉग A है। सेकेंड टर्म मेरा लॉग A स्क्वायर बाई B, सेकेंड टर्म लॉग AQ बाई B स्क्वायर, फोर्थ टर्म लॉग A4 बाई BQ। क्लियर है। वन टाइम हम लोग क्वेश्चन को मिला लेते हैं। क्लियर। दैट मीन्स लॉग फर्स्ट टर्म लॉग A, सेकेंड टर्म लॉग A स्क्वायर B, क्लियर है, एंड थर्ड टर्म AQ बाई B स्क्वायर एंड लास्ट फोर्थ टर्म A4 बाई BQ। क्लियर है। अब इसमें हम लोग को देखना ये है कि लॉग यदि A बाई B रहता है, क्लियर है, तो हम लोग क्या करते थे, लॉग A माइनस B करते थे। क्लियर है। तो सपोज दैट यदि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो D इज इक्वल टू T2 क्या है,
T2 दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई बी माइनस, ये लॉग में क्लियर है, लॉग में माइनस T1 इजकल टू लॉग ए क्लियर। तो D इजकल टू करेंगे क्या, A2 बाई बी, अब इन टू क्लियर है, इनटू कर देंगे 1 बाई ए कर देंगे, दैट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो D इजकल टू ए बाई बी हो जाएगा क्लियर। अब इसी के सारा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देन D1 इजकल टू T2 माइनस T1 क्लियर। तो T2 इजकल टू कितना है, लॉग ए स्क्वायर बी माइनस T1 इजकल टू लॉग ए क्लियर है, लॉग ए, दैट मीन्स हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर बाई बी इंटू 1 बाई ए, दैट मीन्स ये कैंसिल इजकल टू लॉग ए बाई बी क्लियर। तो मेरा D1 इजकल टू कितना आया, D1 इजकल टू आया लॉग ए बाई बी क्लियर है। नेक्स्ट चूंकि हम लोग को चेक करना है सबसे पहले D1 D2 एंड D3 क्लियर है। यदि D1 D2 और D3 इक्वल आया दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इन अ एपी क्लियर। D2 इजकल टू T3 माइनस T2 क्लियर, दैट मीन्स T3 इजकल टू क्या है, लॉग ए क्यू बाई बी स्क्वायर क्लियर, माइनस T2 इजकल टू लॉग ए स्क्वायर बाई बी क्लियर है, दैट मीन्स लॉग ए क्यू बाई बी स्क्वायर इंटू बी, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, दैट मीन्स बी बाई ए स्क्वायर क्लियर है। दैट मीन्स ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये बी से ये बी कैंसिल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरे पास, लॉग D2 इजकल टू लॉग ए बाई बी क्लियर है। नेक्स्ट नाउ D3 फाइंड करेंगे, D3 इजकल टू T4 माइनस T3 क्लियर है, दैट मीन्स D3 इजकल टू T4, तो T4 मेरे पास क्या है, लॉग A4 बाई बी क्यू क्लियर है, बी क्यू थोड़ा सा केयरफुली हम लोग ध्यान देंगे, इनटू ये माइनस लॉग T3 इजकल टू व्हाट, लॉग A3 बाई B2 क्लियर है, दैट मीन्स D3 इजकल टू लॉग A4 बाई BQ इंटू करेंगे नीचे का ऊपर और ऊपर के नीचे, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाई ए क्यू क्लियर है। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा मेरा रिमाइंडर क्लियर, दैट मीन्स लॉग हो जाएगा a बाई बी क्लियर है। अब मेरे पास D1 इजकल टू लॉग a फाइंड किए और D2 इजकल टू लॉग a फाइंड किए और D3 इजकल टू ऑल्सो लॉग a फाइंड किए, दैट मीन्स D1 इजकल टू D2, दैट मीन्स इसलिए D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3 ये इक्वल है, तो गिवन सीक्वेंस इन AP, तो वो गिवन सीक्वेंस क्या चीज में हो जाएगा, वो AP में हो जाएगा। हेंस गिवन सीक्वेंस इन AP क्लियर है। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ वो AP में होगा क्लियर है, क्योंकि AP में होने का कंडीशन था कि हम लोग D1 D2 एंड D3
फाइंड किए तो वो तीनों का तीनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। दैट मीन्स यदि कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देन गिवन सीक्वेंस इन ए पे। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, जो कि गिवन सीक्वेंस 10 20 30 कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, 10 है 20 है 30 है। क्लियर है? कॉमा डॉट डॉट डॉट। हम लोग को फाइंड करना है 11th टर्म जो कि एपी में दिया हुआ। क्लियर है? दैट मीन्स एपी में दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म गिवन दैट T1 is equal to 10, T2 is equal to 20, T3 is equal to 30। क्लियर है? इसलिए D is equal to, that means common difference is equal to T2 minus T1। क्लियर है? T2 minus T1 that means 20 minus 10 is equal to 10। तो हमारा D is equal to क्या आया, 10 आया। क्लियर है? नाउ हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है, 11th टर्म। दैट मीन्स an इज इक्वल टू 11th। क्लियर है? इसलिए 11th टर्म हम लोग को फाइंड करना। दैट मीन्स an इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग को लागू करना होगा। दैट मीन्स जस्ट अभी हम लोग पढ़ा है कि यदि कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसका nth टर्म फाइंड करने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर है? दैट मीन्स इसी के सहारे हम लोग 11th टर्म फाइंड करेंगे। दैट मीन्स a 11 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू कितना है, 10 है, प्लस an दैट मीन्स 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस में क्या है, 10 है। क्लियर? तो नेक्स्ट हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10। क्लियर है? दैट मीन्स 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 110। इसलिए an इज इक्वल टू 110। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। करना क्या था, ओनली हम लोग को 11th टर्म हम लोग को फाइंड करना था। क्लियर है? 11th टर्म मेरा क्या हुआ, an नहीं, 11th टर्म हम लोग का 110 आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट मीन्स विच टर्म ऑफ द AP 4, 9, 14, 19, डॉट 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 इज 109। क्लियर है? दैट मीन्स इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि विच टर्म, दैट मीन्स विच टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स एन फाइंड करना है कि कौन सा नंबर जो है सो 109 है। क्लियर है? यही फाइंड करना है कि कौन सा नंबर 109 है, मतलब दैट मीन्स कौन सा नंबर 109 में आता है, कौन सा टर्म में आता है। क्लियर है? दैट मीन्स विच टर्म ऑफ द AP 4, 9, 14, 19, डॉट 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 इज 109। क्लियर? दैट मीन्स here Tn is equal to 109 and A is equal to, that means T1 is equal to 4, T2 is equal to 9, T3 is equal to 14 and T4 is equal to 19। क्लियर है? इसलिए D is equal to
T2 minus T1, clear? That means D is equal to T2 is equal to 9 minus 4 is equal to 5. ये मेरा D हो गया, क्लियर है? ये D का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया. नाउ अब मेरे पास Tn इज इक्वल टू दिया हुआ है और n इज इक्वल टू वाट, क्लियर है? n इज इक्वल टू वाट, यही फाइंड करना हम लोग को, क्लियर है? n नंबर ही हम लोग को फाइंड करना है, क्लियर? दैट मीन्स क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू डॉट 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 इज 109, क्लियर? इसलिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है? दैट मीन्स Tn इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 109 है, तो इसको राइट करेंगे a का वैल्यू दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 प्लस n ही फाइंड करना है, तो n जो करते हो राइट होगा इन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू जो हुआ वो 5, क्लियर है? इज इक्वल टू 109. हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे, क्लियर है? दैट मीन्स ये 4 प्लस ये 5 इंटू एन दैट मीन्स 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 109, क्लियर है? दैट मीन्स ये 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स 5n इज इक्वल टू, यदि यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं दैट मीन्स माइनस 1 इज इक्वल टू 109, ये 5n इज इक्वल टू 110, क्लियर है? या n इज इक्वल टू 110 बाई 5, ये कैंसिल होगा 2 टाइम, क्लियर है? दैट मीन्स 22, n इज इक्वल टू 22. इसलिए मेरा 22वां जो टर्म होगा ना 109 होगा, क्लियर है? दैट मीन्स 22 टर्म इज 109, क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है? था इसमें कुछ भी नहीं, ओनली हम लोग को n टर्म फाइंड करना था. दैट मीन्स कौन सा नंबर जो है सो 109 है. दैट मीन्स मेरे पास दिया हुआ था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ. बाय द हेल्प ऑफ दिस टर्म वी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड ऑलरेडी n इज इक्वल टू फाइंड करना था और Tn इज इक्वल टू गिवन दैट 109. देन पुट द वैल्यू ऑफ Tn is equal to 109 and A is equal to that means first term is equal to 4 plus n is equal to ज्यों करते हो और माइनस 1 i इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5. देन हम लोग इसको सॉल्यूशन किए, दैट मीन्स सिंप्लीफाई किए. तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग का n जो वैल्यू होगा वो 22 होगा. दैट मीन्स 22 टर्म इज 109. आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द n9 दैट मीन्स 19th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. अब हम लोग को फाइंड करना है दैट मीन्स सच टर्म विच इज एंड ऑफ द एपी, क्लियर है? एंड ऑफ द एपी. अब हम लोग अंतिम से हम लोग को फाइंड करना है 9th टर्म, क्लियर है? दैट मीन्स इस एपी में मेरा दिया हुआ है गिवन दैट A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 6, क्लियर है? इसलिए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, या अदरवाइज हम लोग ये भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1, क्लियर है? दैट मीन्स D इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू कितना 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4, क्लियर है? ये D का वैल्यू 4 आया और L इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है L इज इक्वल टू 86
और 9th टर्म फाइंड करना है हम लोग को, लास्ट से 9th टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स n इजकल टू 19। क्लियर है? ये मेरा तीनों फाइंड हो गया। अब नाउ nth टर्म फ्रॉम द एंड इजकल टू हो जाएगा l माइनस n माइनस 1। क्लियर है? इंटू डी। तो l इजकल टू मेरे पास 86 माइनस n का वैल्यू मेरे पास क्या है, n इजकल टू 90 माइनस 1 और इंटू डी इजकल टू 4। क्लियर? दैट मीन्स 6 माइनस 18 इंटू 4। क्लियर है? 86 माइनस 18 इंटू 4 इजकल टू 72 इजकल टू 14। क्लियर है? ये 14 टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म से, दैट मीन्स हेंस nth, that means 19th term from the end is equal to 14। क्लियर है? that means 14 टर्म फ्रॉम द एंड, दैट मीन्स ये हमारा 19 टर्म क्या हो गया, 14 हो गया किसका, एंड से 19 टर्म क्या हो गया मेरे पास, 14 हो गया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना था 19th टर्म फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इस फार्मूला को लागू किए, क्योंकि ऑलरेडी इस पॉइंट को हम लोग पहले भी राइट कर चुके हैं। क्लियर? दैट मीन्स यदि हम लोग को फाइंड करना रहेगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम लोग ये फार्मूला लागू करेंगे, दैट मीन्स l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए हो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। क्लियर हो गया? बंद।